जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले भी हम आपको इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी वाक्य लिखा है तो उसे कैसे हम पहचान करेंगे और कैसे हम सिंपल तरीके से उसे बनाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। यानी आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को एकदम खल्लास करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर नए हैं तो आज ही सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस क्लासेस हमको कैसी लग रही है, कितना हमें इससे बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए टॉपिक लिखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लिखो जल्दी से, पास्ट परफेक्ट लिखो टॉपिक। हेडिंग लिखो नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट है, नेगेटिव नहीं बनाओगे? इसकी पास्ट परफेक्ट पूरा कंप्लीट होगा उसमें। नेगेटिव 3 बीट क्लास में उसको खत्म किए हैं। नेगेटिव अपना है, उसकी नेगेटिव भी हुई, इंट्रोगेटिव भी हुई और बाद और पहले वाला भी हुआ। बाद में पहले इंट्रोगेटिव वो बहुत आसान है, बाद में से लास्ट में नाट लगाना, सेम वही रूल है ना। तो सेम है क्या वो बार बार पढ़ाया जाए। इमीडिएटली आई तो जिन वाक्यों में सीधा सैंपल लिखो, सर इतना बड़ा ना लिखो। जिन वाक्यों में सिंपल सेंटेंस नहीं शब्द हो तो क्या करेंगे? नॉट उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बस इतना लिख हाइड के बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। हेड नॉट फिर बीन। जैसे नॉट। अच्छा ये बताओ, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? जो पहले पढ़ाए थे, तुम बताओ। कौन है से बोलो, कैसे कोई वाक्य लिखा है तो उसकी हम पहचान करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है? रहा था, रही थी, रहे थे। तुम बताओ। हाँ, रहा थे। कल क्या बताया तुमको कि कोई भी वाक्य लिखा है तो कैसे हम पहचान करेंगे कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है? रहा थे, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहते बस। और से के साथ समय। ये वाक्य के अंत में क्या हो? रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब से के साथ समय का समय हो। अगर से के साथ समय है तब वाक्य हमारा किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उस वाक्य में अगर नहीं शब्द आ जाएगा तब हमको क्या लगाना? हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। तो लिखो हेड के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन। नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। शायद तो लिखे हम यहाँ लिखा है नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखो कैसे रहेगा हमारा वाक्य पैटर्न। क्या रहेगा? वाक्य पैटर्न। देखो इधर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद उस वाक्य का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदर वर्ड। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता। वर्ब को हिंदी में क्रिया। लिखो इसे, लिखो तक हम इंग्लिश डाल रहे हैं इसमें आगे मार्कर में। क्या पाए हैं? फ्री में तो कोई मदद भी नहीं करता है और तुम फ्री में वो बता रहे हो। मदद भी कोई जब करेगा जब उसका स्वार्थ होगा। इसीलिए प्लीज स्टार्ट गेम। राधे भाई क्या हाल है? अभी वीडियो चल रहा है। तो लिखो इसे। ओल्ड मैन था, ये देखो इन कितना लग गया है। अब हाथ धोना पड़ेगा। जो बॉटम वाटर के नीचे
सबसे पहले सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाओ, मजाक होता है। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर। चलो एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था। वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तो कैसे बनाएंगे इसको? He had not been singing a song had since morning. not been, he had, समझो तुम, he had not been, गाना का sing, तो sing की आंजी फॉर्म singing, ये song, एक गाना, कब? सुबह से, since morning। यानी वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तो he had not been singing a song since morning। अगला वाक्य लिखो। मेरा भाई 4 दिन से घूम नहीं रहा था। मेरा भाई 4 दिन से घूम नहीं रहा था, तो माई ब्रदर, सब्जेक्ट है माई ब्रदर, हाइड के बाद नॉट के बाद बी। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं इस वाक्य में, अधिकतर लोग गलती करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हाइड बी नॉट लगा देते हैं और ये गलत हो जाता है। ठीक है, लिखा है वॉकिंग, तो हैड नॉट बीन घूमना का वॉक, तो वॉक का थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म मतलब सॉरी वॉकिंग। तो माय ब्रदर हैड नॉट बीन वॉकिंग, मेरा भाई घूम नहीं रहा था, कब से? 4 दिन से, 4 डेज। अरे डे कहते हैं, डेज कहते हैं। ठीक है, अगला वाक्य शांत रहो। राजा 2017 से स्टेशन पर घूम रहा है। हाँ सही, बहुत जगह है। स्टेशन पर ओल्ड मैन को बचा रहा है। राजा 2017 से स्टेशन पर घूम रहा, अंकुर के साथ। हाँ साहब देखो देखो, बहुत बढ़िया। गुरुजी आप 20,000 में तरावी का गाय का स्टेशन पर अंकुर के साथ, चलो तुम्हारा ही कहना मान ले, अंकुर के साथ खेल रहा है। खेल रहा था। राजा 2017 से स्टेशन पर अंकुर के साथ खेल रहा था। वाक्य लिखा है, समझ में आएगा? बढ़िया से वाला वाक्य है क्योंकि इसमें उनका नाम है। चलो, राजा 2017 से स्टेशन पर अंकुर के साथ खेल रहा था। देखो कैसे बनेगा, ऊपर वाला कर दे, नीचे तो आएगा नहीं, ये नीचे ही बना दे, बनाइए सर, फोन में आ जाएगा। चलो, राजा हाइड मुझे नहीं के प्रयोग नहीं करा, नॉट खेल नहीं साथ नहीं खेल रहा था, और यहाँ लिख लो। तो राजा हैड नॉट बीन, राजा हैड नॉट बीन प्लेइंग, राजा हैज नॉट बीन, सॉरी राजा हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ अंकुर, प्लेइंग विथ अंकुर स्टेशन, एट स्टेशन, स्टेशन स्टेशन पर, कब से? सिंस 2017, जब से वो हाई स्कूल पास किए तब से। ठीक है, 2017 में। गुरुजी काम वाम नहीं है, मैंने लिखो इधर वाक्य, 2017 राजा 2017 से स्टेशन पर अंकुर के साथ नहीं खेल रहा था, तो राजा हैज नॉट बीन प्लेइंग, राजा नहीं खेल रहा था
विद अंकुर, यानी अंकुर के साथ कहाँ? स्टेशन पर, एट स्टेशन। वो सब तो कब? ठीक है सर, लेकिन आप राजा का पहले इधर लिखिए आप। जाना जाते बताओ जाते तो या सब तरह पास क्लास फेलो। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। और निगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। एट स्टेशन इन 2017। अंकुर की हड़को साहब कहाँ चले जाए बच्चे? जल्दी लिखो। हो गया सबका? देख लो शुभम मोहन लिखा था कि नहीं। मैंने लिख रहे हैं। हो गया? रेस करें? डालो हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी इसकी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य दो टाइप के होते हैं, हमको पता ही है। एक तो ये सबसे पहले आ जाते हैं, एक ये बीच में आते हैं, तो दोनों अलग अलग रूल से लिखाएंगे, ठीक है? तुम समझ लो, बाकी दोनों का तो पुराना नियम वही है। तो तुम लिखो रूल नंबर 1। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, तो तुम ऐसे लिखो। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हाइड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। हाइड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तुम लोग चाहो तो सिर्फ इसे लिखो, तुम लोग पुराने हो जा लिख सकते हो कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम पुराना नियम लगाते हैं। ठीक है? अभी जब लिखाएंगे वाक्य पैटर्न तो खुद समझ जाओगे। नीचे वाला वाक्य बन गया ना, राजा वाला, अंकुर वाला। चलो वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा? सबसे पहले आपका हाइड रहेगा, हाइड के बाद उस वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, उसके बाद सिंस या फार रहेगा, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हेड को लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और इसी में अगर नेगेटिव आ गया तो हेड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन लगेगा। ठीक है? जल्दी लिखो इसे कि जब वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट गुरुजी, जब वाक्य का प्रारंभ क्या यही शब्द में नहीं आ जाए तो हाँ नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट फिर नॉट। हेड वर्ड। ठीक है? अभी लिखो, मैं बता दूं। तो जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हेड रहेगा, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फार। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार, उसके बाद वो टाइम जो उसमें दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन बीन के मार्क लगाएंगे। बीन के नॉट आवे तो बीन लिखे इसे ऊपर वाला होगा। अब एग्जांपल लिखो। रूल मिस क्या होता है? RULE रूल, रूल मिस नियम। चलो वाक्य लिखो। क्या वह 2006 से खाना
बना रहा था, यानी क्या वह 2006 से खाना बना रहा था। तो क्या के लिए आप पहले हार्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हार्ड। ही, बीन, बनाना का कुक, तो कुक का आईएनजी फॉर्म कुकिंग, फूड, सिंस 2006। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया तुमको, कोई दिक्कत, समझ रहे हो। क्या देखना है, सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है कि ये क्या बना रहा था, रही थी, रहे थे लगा है, प्लस यहाँ पर देखो से के साथ समय कि 2006 से, ठीक है। तो बात हमारा किस में आया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आया। अब इतनी बात दिमाग में आ गई, तब आपको क्या सोचना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब आती है। तो कौन सी आती है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना याद आ गया। जब इतना आपको याद होगा तभी आप वाक्य ट्रांसलेट कर पाओगे। यानी कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो पहले हमें क्या करना है, उसको पहचानना है कि कौन सा ये टेंस है, क्यों, और टेंस पहचानने का क्या पहचानना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सी आती है, फिर आप आपको बना पाएंगे। अगर ये आप नहीं पहचाने तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पकड़ बताओ, वाक्य को पहचानना कौन सा टेंस है, पहले पीछे से वाक्य को पहचान। तो कोई वाक्य अगर लिखा है, बीच में तो कोई वाक्य लिखा है तो आप कैसे उसकी पहचान करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तुम बताओ, कौन नहीं बोलेगा। आपके सामने कोई वाक्य लिखा, मान लीजिए कोई वाक्य है ये, अब ये वाक्य लिखा है तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पीछे वो रहा था, रही चलो रहा था, रही थी, आ गया। समय का रहा था, रही थी, रहते। समय कैसा है, से के साथ समय, अगर से के साथ समय जुड़ा है तब वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। अच्छा अब बात आई, तो अगर वाक्य आप पहचान लिए तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो फिर अनुवाद कैसे करेंगे, सब्जेक्ट नहीं, इसमें पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, हैड बीन। चलो ठीक है, हैड बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बढ़िया बेटा। अगला वाक्य लिखो, क्या रोहित शाम से क्या रोहित शाम से खाना खा रहा था। तो क्या के लिए, हैड रोहित गुरुजी जी, आप कोनो और प्रयोग करा जाए, कोनो और का इंग्लिश में। तो ठीक है बिल्कुल, हैड रोहित बीन ईटिंग, तो वहाँ ईट पहले तब फिर आएगा है ईटिंग फूड सिंस इवनिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलो लिखो, तुम क्या कह रहे हो, खाना बनाना, चाय बनाना से अलग कुछ करो। हाँ चलो ठीक, लंदन घुमा देगा, ये बहुत बोल जाना सारा। चलो अगला वाला, क्या अनुराग दो महीने से मुंबई में, क्या अनुराग 2 महीने से मुंबई में टमाटर बेच रहा था। क्या बात है, क्या अनुराग सब्सक्राइब करिए। 2 महीने से मुंबई में टमाटर बेच रहा था, ठीक है। चलो बनाए, नीचे आ जाएगा देखो, अब ठीक है, बेच रहा था, यस सर। हायर्ड अनुराग, हायर्ड अनुराग बी, सेल मीन्स बेचना, तो सेलिंग, क्या टोमेटो, सेलिंग टोमेटो इन मुंबई, सेलिंग टोमेटो इन मुंबई फॉर
2 month 2 मंथ। समझ में आया तुमको भैया? आ रहा समझ में कि वैसे कह रहे हो? हाँ, इन लोग का देख के, ये लोग देखो पुराने हैं, कई टेंस पढ़ चुके हैं, और क्या होता है एक दो टेंस को समझने में इन लोग को भी दिक्कत हुई थी, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया। तो वैसे आपको अभी दिक्कत हो रही है, बीच में आया उससे दिक्कत हो रही है, शुरू से होता दिक्कत कोई ना होती फिर, क्योंकि फिर ये सब रूल रट जाएंगे, क्या आया तो क्या लगेगा, क्यों क्वेश्चन वर्ड आया तो क्या लगेगा, ये क्वेश्चन करता है क्या है, वो क्वेश्चन करता क्या है, ये सब। चलो अब अगला रूल लिखाएंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखो सब लोग। गुरुजी आपके पटीदार आ जाएंगे। नियम 2। तो मैं बोला जाता कम बोलो, ठीक है ना, बनाओ। ये बना लें लोग। चलो, जब बोली तो ना, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, चलो ये सब बताओ, खड़े खड़े होकर है। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है? हिंदी में तो, इंग्लिश नहीं पूछ रहे हैं। क्या, क्या, कैसे, कैसे, कहाँ, कहाँ, क्यों, क्यों, कब, कब, बैठी, आदि। शुभम, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है, अगर ये आ जाए, क्या हो? जब कोई प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, ब्रैकेट में लिखना, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय या ट्रांसलेट करते समय, उसका ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट की हिंदी क्या होती है? अनुवाद। तो उसका अनुवाद करते समय क्या करेंगे? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, तत्पश्चात पुराना नियम लगाएंगे। पुराना मतलब वही सब्जेक्ट फिर है बीन, उसके बाद पुराना नियम लगाएंगे। ये लिख लेना है इनका अब ये सब कहानी लिखने से बढ़िया है, जो बच्चे समझ रहे हैं उनको लिखने लिए क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वाई, क्यों? अभी हमारे तो क्या बोल रहे हैं, एक ही होता है तरह से, वाई जान गए, वाई बस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका बताओ क्या रहेगा? हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की आंजी फॉर्म, वर्ब की आंजी के फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद आप क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाली कहानी लिखी तो उतनी बड़ी कहानी लिखना बढ़िया, ये लिख लो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आंजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक ठीक, जल्दी लिखो। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद गुरुजी हाँ, आपने सेंस फॉर नाइल हमारा देख के कर रहे हो क्या? गुरुजी सेंस फॉर नाइल। अरे सेंस फॉर लिखो, सब पुरानी कहानी, छोटी छोटी चीजें पकड़ते हो, ऐसे ऐसे करते हैं। अरे दाढ़ी आ गई शायद, लड़के जवान हाई स्कूल में पहुंच गए ना, तो धाराएं परिवर्तित हो रही हैं। धारा फेंकते हैं।
नहीं वो अभी नाबालिग है, आगे अनजान है। नाबालिग है। ध्यान दो। तुमको कहानी लग रही है, वो नए आए उनको दिक्कत हो रही है लिखने में। तुम समझ गए हो तो जानते हैं कहानी लग रही है। पहले तुमको भी दिक्कत होती थी। चलो वाक्य लिखो। तुम सुबह से जान बताइए। बाजार क्यों जा रहे थे? तुम सुबह से बाजार क्यों जा रहे थे? देखो बीच में क्या आ गया है? क्यों ना, बीच में क्या आया है? क्यों। तो कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। व्हाई के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, बीन के बाद जाना वर्ब है ना, तो जाना के लिए क्या होती है? गो। तो गो की एनजी फॉर्म गोइंग। कहाँ? बाजार, तो टू मार्केट। उसके बाद सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मार्क को चिन्ह और क्वेश्चन को प्रश्न। और क्या वाक्य आपका अधूरा माना जाएगा अलग? एक चीज बता दीजिए जी गुरुजी, वहाँ सुबह से है हाँ, और कोनो में रहा थे हफ्ता 2 हफ्ते 4 से, दिन से। 4 दिन से तो अनिश्चित है। गुरुजी पता नहीं आज वाला 4 यहाँ तो सुबह तो निश्चित है, हर शाम के बाद सुबह आएगी, लेकिन 4 दिन निश्चित नहीं। ये बताने मैं आज 4 दिन किया हूँ या पहले किया था 4 दिन, पता नहीं। मैं नवंबर में 4 दिन से पढ़ रहा था, दिसंबर में। तो यहाँ तो सुबह ये सुबह निश्चित है कि सुबह आएगी शाम के बाद, शाम के बाद सुबह रोज लेकिन 4 दिन निश्चित है, पता नहीं कब 4 दिन आ जाएगा। दिमाग भी है। कौन 4 दिन का नाम तो लिखा है। अगला वाक्य लिखो। क्या नाम लिखा है? सबका सुबह लिखा वह, इधर देखो, वह कुछ बताएं। 2 महीने से, वह 2 महीने से एक कविता क्यों, कहाँ लिख लो इसमें? वह 2 महीने से एक कविता कहाँ पढ़ रहे थे? वह 2 महीना से या 2 महीने से एक कविता क्यों पढ़ रहे थे? से लगा 2 महीने से। वह 2 महीने से एक कविता कहाँ पढ़ रहे थे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्योंकि मीनिंग लिखेंगे ना। अरे वही कहाँ की मीनिंग, कहाँ की मीनिंग क्या होती है? हो यार, क्या होती है? वेयर मीन्स कहाँ, वेयर हैड, वे की इंग्लिश दे, तो वेयर हैड दे बीन रीडिंग, रीड के अंजी फॉर्म रीडिंग, ये पोयम फॉर 2 months। के बाद क्वेश्चन मार्क। यस का लग गुरुजी। अरे 2 महीने से, 2 महीना ज्यादा नहीं, ठीक है। ऊपर वाला हटा दे। कोई बड़ा वाक्य लिखा है भाई, छोटे से जी उग रहा है। क्या हो? हाँ बड़ा लिखा। क्या कह रहा था? आधा घंटा। ठीक, कितना मिनट? आधा घंटा करेक्ट होने वाला है। आधे घंटे में कितना मिनट होता है? 30 मिनट। तब कह रहे हो आप, करें क्या हुआ? आधा घंटा होने वाला है, होने वाला है। गोवा का राजा चलो ठीक है, हटा इसे। गुरुजी एक राजा वाला खूब बड़ा बात है। राधे राधे कोई वहाँ लिखा है शायद। राधे कोरी, एक एक राधे राधे कोई। कोरी, एक राधे कोरी। अमीर और आदमी राधे कोरी। एक अमीर व बुद्धिमान आदमी
व्यक्ति लिखो, बुद्धिमान व्यक्ति। एक अमीर व बुद्धिमान आदमी आदमी अपने जवान लड़की के साथ अपनी जवान लड़की के साथ, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो नेगेटिव कह दियो। अरे ठीक है, अपनी जवान लड़की के साथ 2006 से फल फूल व खिलौने बेच रहा था। एक बहुत बड़ा था। बेच रहा था। भुजिया का बनावा जाए सर। गुरु जी हम सब बनावा दे। बहुत आसान है, तो रुक जाओ, बना लिया उसका। तो बना लो। सब्जेक्ट क्या है? एक अमीर व बुद्धिमान आदमी। पहले इसकी मीनिंग लिखो, ठीक है भैया? क्या होगी बुद्धिमान का ये? अब बनावा जैसा है काम। रिच एंड वाइस मैन हायर्ड बीइंग, यानी एक बुद्धिमान और अमीर आदमी। तो ये रिच एंड वाइस मैन, ये रिच एंड वाइस मैन, रिच का मतलब धनी या अमीर, एंड वाइस मींस बुद्धिमान, मैन मींस आदमी, हायर्ड बीन क्या करता? बेच रहा था। सेल मींस बेचना, तो सेल की थर्ड वांजी फॉर्म सेलिंग। तो एक अमीर व बुद्धिमान आदमी बेच रहा था, पहले इसका बनाओ आप। तो एंड ये रिच एंड वाइस मैन हैड बीन सेलिंग, यानी एक अमीर व बुद्धिमान आदमी बेच रहा था, तो इसका बनाओ। तो ये रिच एंड वाइस मैन हैड बीन सेल मींस बेचना, तो आंजी फॉर्म सेलिंग, यानी एक अमीर व बुद्धिमान आदमी बेच रहा था। इतना वाक्य आपका खत्म हुआ ना? अब बचा क्या? अपनी जवान लड़की के साथ। अपनी तो पहले इस वाक्य में पूछो क्या बेच रहा था। देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हुआ ना, वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब मेंबर ये कर दी। अब वर्ब से पूछो क्या बेच रहा था, फूल और खिलौने। और वाक्य कैसा बनता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज हमें देखना होता है। अगर ये तीन मिल गया वाक्य आपका सही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस वाक्य में कार्य को करता है। इस वाक्य में कार्य को कौन कर रहा है? एक अमीर हुआ बुद्धिमान आदमी, वही तो कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्रिया का उसे जो काम हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब काम, कौन सा काम हो रहा है? बेचने का काम। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। तो ये रिच एंड वाइस मैन हैड बीन सेलिंग, सब्जेक्ट वर्ब खत्म। अब ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? जब इस हम बेच रहा है, वर्ब से पूछेंगे क्या बेच रहा था, तो उसका जब उत्तर मिल जाएगा। जब हम पूछेंगे बेच रहा से वर्ब से कि क्या बेच रहा था, और जब उसका उत्तर मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बेच रहा था? फल फूल व खिलौने। उत्तर मिला ना? ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड टॉय। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टॉयज, खिलौने, TOYS। अब क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म। अब वाक्य का बन गया, समझ लो। अब जो भी लिखा है उसकी मीनिंग उसे लिख दो, बस काम खत्म। मेन चीज आपको क्या देखना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन मिल गया, आपका वाक्य बन गया। तीनों मिलाना कैसे है? आपको उस वाक्य में सबसे पहले पूछना है इस बेच रहा से कौन बेच रहा था। तो कौन? एक अमीर हुआ बुद्धिमान आदमी। तो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ ना। सब्जेक्ट के बाद उससे पूछना है कौन सा काम हो रहा था? बेचने का काम। तो बेचना वर्ब, क्या बेच रहा था? फल फूल खिलौने, ऑब्जेक्ट। तीनों हो गया ना? तो ये रिच एंड वाइज मैन हैड बीन सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टॉयज। किसके साथ? विथ हिज यंग गर्ल, अपनी जवान लड़की के साथ। जवान का, यंग गर्ल का, लड़की, विथ मिस के साथ, हिज मिस अपने, एक वचन है। तो एक वचन के लिए अपने की मीनिंग हिज होती है, जबकि बहुवचन के लिए अपने की मीनिंग देयर होती है। आई के साथ अपने के लिए माई, और यू के साथ अपने के लिए योर, दे के साथ अपने के लिए देयर, सी के साथ अपने के लिए हर, ही के साथ अपने के लिए हिज, इट के साथ अपने के लिए इट्स, बी के साथ अपने के लिए आवर। ठीक है।
तो ये रिच एंड वाइज मैन हैड बीन सेलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड टॉयज विद हिज यंग गर्ल सिंस 2006। बस खत्म हुआ। था तो बड़ा लेकिन समझ में आ गया होगा उसे अच्छे से। बड़ी आसान है भैया। नहीं इनको दिक्कत हो रही है ना, अभी नया थोड़ा आपका मीनिंग इसे सेलिंग इज बेचना, इससे मीनिंग प्रॉब्लम तुमको हो रही होगी। देखो ये सब कोई रटता नहीं, इसे अपने आप बनाओगे, बार बार इसे आता जाएगा, बार बार कोई चीज। जैसे अब खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग होता है, चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का प्रयोग होता है, PREPAIR प्रिपेयर। प्रिपेयर मींस मतलब तैयार करना। तो चाय कभी बनती नहीं, चाय तैयार होती है। ध्यान रखना। रिपेयर मींस बनाना, मरम्मत करना, रिपेयर। रिपेयर और प्रिपेयर से मरम्मत करना, इसमें बनाना। बन गया हो गया उनका। समाप्त करते। खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग करते हैं, जबकि चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का प्रयोग। पीना का टेक होता है। लेना होता है। खाना बनाया जाता है लेकिन चाय तैयार किया जाता है। टेक मतलब लेना या पीना। जैसे आप कह सकते हैं मैं पानी पीता हूँ, टेक कीजिए आप। ड्रिंक में होता है दारू पीना, तो इसलिए ड्रिंक का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। वैसे करें तो गलत, आपका वक्त काटा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाई स्कूल के बच्चे हैं, आप लोगों को जो है ड्रिंक नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर टेक लगाओ। ठीक है, हाँ टेक लेना या लेना, हाँ लेना वो पीना। नहीं लेना। एक बात और दें, नहीं जैसा है मुर्गा लड़के हैं एक राधे वाला दे दिया जैसा है। 10-20 छोटे दही के गुरुजी राधे का फसाना देते हैं। राधे के ऊपर 2006 का केस लगा। अंकुर अंकुर हाँ बोल 2022 से वह काम छोड़ दिया है। 2022 से ट्रेंडिंग में चल रहा है गुरुजी, ट्रेंडिंग। 2022 से सिर्फ राधे के साथ काम। अपने मित्र हरिओम, अपने मित्र हरिओम, अपने मित्र गंगा के साथ, अपने मित्र गंगा के साथ अंकुर 2022 से अपने मित्र गंगा के साथ बाजार जा रहे थे। यानी अंकुर 2022 से अपने मित्र के साथ अपने मित्र गंगा के साथ बाजार जा रहे थे। चलो पहले ये बना लो, फिर क्यों का बना देंगे, पहले सिंपल बना लो। तो अंकुर had been going to market। इधर देखो, सबसे पहले क्या देखना है, इसमें वर्ब कौन सा है। वर्ब क्या है, जाना। अब जाना से पूछो आप कौन जा रहा था, अंकुर जा रहे थे। अंकुर क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। तो अंकुर हैड बीन, अब गोइंग में जाना, सब्जेक्ट हुआ आपका, हुआ ये वर्ब हुआ। कहाँ जा रहा था, बाजार। तो गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद किसके साथ जा रहा था, राजा विथ हिज फ्रेंड गंगा। गंगा। यहाँ राजा लिखा कालू लिख लो, विथ हिज फ्रेंड गंगा सिंस 2022 से। हुआ। अब इसी का आप पहले निगेटिव बनवाएंगे, बनाए से मुझे निगेटिव दे दीजिए, बना पहले इससे बनाए पूछ रहा हूँ जी। चलो या देख लो होमवर्क पे है विजय निगेटिव वाला। मुझे खाली नोट लगा बना। जी। अब आ गया अंकुर, अगला वाक्य देखो, इसी में नहीं लगा दिया। अंकुर 2022 से अपने मित्र गंगा के साथ बाजार नहीं जा रहा था, बाजार नहीं जा रहा था। हेड और विन के बीच में नोट लगा दी। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अंकुर के पहले नहीं, अंकुर हैड नॉट बी बीन गोइंग टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड गंगा सिंस
2022। अच्छा अब यही वाक्य आ जाए, लिख ली। ये लिहाज से लिखो, फिर तीसरा वाक्य बोलो। दबाओ। पहले से लिख लो, फिर क्या वाला लिखा रहे हैं एक बार। क्या वाला लिखो जल्दी से। 2000 कल से ट्यूशन में मोबाइल अपने वीडियो बना दो, मोबाइल सीधा करके मित्र इधर से उधर से खड़े लिखो जल्दी तुम लोग और लोग। तो अंकुर 2022 से अपने मित्र गंगा के साथ बाजार नहीं जा रहा था। तो अंकुर had not been going to market with his friend Ganga since 2022। ठीक है बता रहे हो उसका हुआ, हो गया सबका। चलो अब यही वाक्य आ जाए, अगला वाक्य। क्या अंकुर 2022 से अपने मित्र गंगा के साथ बाजार जा रहा था? तब क्या बनाएंगे? क्या कहेंगे? क्या के लिए? हायड अंकुर, बोलो भैया ना। हायड अंकुर बीन बुढ़िया चकराए ला गुरुजी। गोइंग टू मार्केट, बस बंद कर रहे हैं, ठीक है। पढ़िए साहब। हायड अंकुर बीन गोइंग टू मार्केट विथ भैया और बार में हिज फ्रेंड गंगा। फोटो विथ हिज फ्रेंड गंगा सिंस 2022। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन गया। तो मुझे उम्मीद है सब आपके समझ में आ गया होगा। क्यों, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट? कौनो दिक्कत ना तो चलिए आप पढ़ाओ दिक्कत। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित क्लास। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू की प्लेलिस्ट में जाकर और सभी वीडियोस का आनंद उठाइए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सभी क्लासेस जो है हमको कैसी लग रही है, इससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या हमें नुकसान हो रहा है, या हम आपके अंदर जो डाउट क्रिएट होते हैं उन डाउट्स को आप इस वीडियो के अंत में जो कमेंट है उस कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं तो उन डाउट को उसी में डाउट को अगर लिखने के द्वारा समझा सकते हैं तो उसके द्वारा समझाएंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट का समाधान किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप नए कार्य की सोच के लिए अपने प्रगति एक कर्तव्य पथ पर एक कार्य को करते रहिए। धन्यवाद।